हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर जो स्ट्रेट लाइन है 8 वो स्टार्ट करने वाले, सॉरी 10 वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या किया है, स्ट्रेट लाइन में रहने वाले जो भी जितने फॉर्मूले हैं सारे वो हम निकाल मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ आपके लिए। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन है कि सरल रेखा से आपने समझते हैं। सबसे पहली चीज तो स्ट्रेट लाइन आप चीज समझते हैं, कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन, उसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। कोई भी तीन पॉइंट को मिलाने वाली, मतलब कोई मिला के एक लाइन में होना चाहिए, उस चीज को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। मतलब सारे पॉइंट एक ही लाइन में हो तो हम उस चीज को कहते हैं स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, सरल रेखा का समीकरण होता है y mx c। क्या होता है y mx c? अभी जो m है इसे स्लोप कहते हैं और c है इंटरसेप्ट कहते हैं, अंतःखंड कहते हैं, इसे प्रवणता कहते हैं। अब स्लोप के लिए भी क्या होता है, स्लोप के लिए भी दो फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखिए। स्लोप के दो फॉर्मूले, जब एंगल दिया हो तो जब एंगल दिया हो क्या लिख देता हूं, जब एंगल दिया हो तो m बराबर tan थीटा लिख दीजिए, और जब पॉइंट दिए हो दो तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और लिख दीजिए, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कर दीजिए। ठीक है, तो स्लोप m से स्लोप आ गया, c के लिए प्रवणता आ गया, m के दो फॉर्मूले m बराबर tan थीटा y2 - y1। और अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू हो रही है, क्या होगा, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, y mx, यानी वो अंतःखंड के कहानी नहीं होगी। फिर इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट x a + y1 = y। अब मान लीजिए कोई एक बिंदु दिया और आपसे बोला कि उसका समीकरण निकालिए, तो एक बिंदु जब दिया हो तो ये इक्वेशन आएगी y - 7 * m x - x1। 2 पॉइंट फार्मूला ये सेम है, y - y1। m की जगह जो फार्मूला होता है पॉइंट वाला वही लगाया, x * x। और दो लाइनों के पीछे आएगा tan थीटा = mod m1 - m2 / 1 + m * m2। सेक्शन फार्मूला अपना ये रहा। और एक चीज आपको पता है, सेक्शन फार्मूला 10 में पढ़ा हुआ है, m1 x2 इस तरीके से लिखा। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इस चीज को आप कर लीजिए। देन फार्मूला के बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, फार्मूला के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, किसमें क्या क्या है, किसमें क्या क्या नहीं है, उस हिसाब से हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और सारा 10 चैप्टर पूरा आपको लाइन से ही किया करूंगा। ठीक है, जो सेम क्वेश्चन होंगे वो आपने सेम इसमें देखेंगे बुक्स में, मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है, सर आप कर लीजिए। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, है ना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 11, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या लिखा है, द स्लोप ऑफ द लाइन इज डबल। क्या लिखा है, जो स्लोप है, द स्लोप ऑफ द लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। मतलब पहले स्लोप का जो है, लाइन की जो स्लोप है वो दूसरी लाइन के डबल है, अनदर लाइन के डबल। ठीक है, क्या लिखा रखा हुआ इसमें, डबल है, यानी क्या कह सकते हैं हम कि m1 स्लोप को नाम देते हैं, m1 जो है वो 2m2 है, डबल। ठीक है, 2m2 है ना, m1 m2 भी दे नाम दे देता हूं। फिर क्या लिखा है, इफ टेंजेंट ऑफ द लाइन इज बिटवीन 1/tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर आपको जो वैल्यू देके रखी है 1/3 देके रखी है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है आपसे कि इसकी फाइंड द स्लोप्स। तो आपसे पूछ रहा है कि स्लोप क्या होगी इसकी, m1 और m2 क्या होगा, m1 और m2 क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था tan थीटा = m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 * m2, ये लिख रहा था। ठीक है, लिख रहा था। इसके बाद फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। tan थीटा के लिए क्या लिख देंगे 1/3, जबकि m1 के लिए लिख देंगे 2m2 - m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 * m2। ठीक है, तो 1/3 फिर 2m2 क्या हो जाएगा, m2 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/3 m2 1 प्लस 2m2 स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर = 3m2। ठीक, अब एक तरफ ले लेंगे तो 2m2 का स्क्वायर माइनस 3m2 माइनस 1 प्लस 1 = 0। अब यहाँ फैक्टर बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m2 माइनस स्क्वायर ना, 2m2 चाहिए होगा, तो 2m2 माइनस m2 प्लस 1 = 0। यहाँ से 2m2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, m2 माइनस 1 कॉमन निकाला तो m2 माइनस 1 = 0। तो 2m2 माइनस 1 और यहाँ m2 - 1 = 0, तो 2m2
इक्वल्स टू 1, तो m2 की वैल्यू एक तो आ रही है स्लोप m/2 और m2 इक्वल्स टू 1, तो दो स्लोप आ रही है m2 की, तो m1 की भी आएगी, ध्यान रख देंगे मैं जो हिंट दिया था, तो क्या हो जाएगा m1 इक्वल्स टू 2m2, तो एक बार आप m2 की जगह 1/2 रखो और एक बार आप m2 की जगह 1 रखो, तो क्या हो जाएगा m1 इक्वल्स टू 2 1/2, तो m1 आ जाएगा 1 और m1 इक्वल्स टू 2m2, तो m1 इक्वल्स टू 2 into 1 यानी m1 आ जाएगा 2, तो आंसर ये आएगा इसको, ठीक है, ये आएगा इसको 1 और 1/2, ठीक है। विशेष ध्यान से भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक है मतलब कोई ना कोई हो सकता है कि दूसरा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि m1 दे दे m और m1 दे दे m2 निकालना हो तो क्या हो जाए m1 m2 दे दे तो पूछे कि एंगल कितना बना है, तो इस तरीके से कई टाइप से क्वेश्चन इसको पूछ सकता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विशेष ध्यान से, ठीक। चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, आगे है कि 3 पॉइंट्स h 0 a b लिखा है, हमारे पास 3 पॉइंट है, क्या है h, 0 है, a, b है एंड 0, k है, लाइन ऑन अ लाइन, मतलब क्या कह रहा है कि एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन में ये पॉइंट है सारे, तो उसने कहा कि आप शो करो यानी कि सिद्ध करो, प्रूव करो कि इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी a/h है ना, a/h प्लस b/k इक्वल्स टू 1, ये बनेगी, तो उसने कहा कि आपसे ये बनेगी, इसको आप इस तरीके से कीजिए, तो ठीक है भाई आप प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं। तो देखिए आपने एक चीज देखिए, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्ट, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्ट अंतःखंड का समीकरण देखा ही हमने, है ना, अंतःखंड समीकरण क्या होता है, अंतःखंड समीकरण x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, एक चेक काम कर, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है, फिर उस पे चल ऐसा करो और आसान हो जाता है, इसको ऐसा करो। अभी आपने 2 पॉइंट फार्मूला देखा था, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो रेखा का समीकरण क्या था, y माइनस y1 फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, तो ये जो पॉइंट है हमारा h और k, इसे x1 y1 नाम दे दीजिए पहले पॉइंट और इसे x2 y2 नाम दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा y माइनस y2 यानी कितना b, y2 माइनस यानी कि b माइनस 0, x2 माइनस x1 यानी कि a माइनस h और x माइनस x1 यानी कि h, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है, ठीक है, आप चाहो तो इसको उधर भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, जैसा आपको सही लगे भेज दो। अभी जो तीसरा पॉइंट है वो भी आप इससे पास करा दो, किससे पास करा दो, इसी इक्वेशन से, ये 0 के जो लिखा है ये x और y की जगह पुट कर दो, कहां पुट कर दो, x और y की जगह कर देते हैं, यहाँ k माइनस b अपॉन a माइनस h और ये x की जगह 0 माइनस h, क्लियर। अब क्या क्या बचा देखो उसमें, अब क्या क्या बचा देखो, यहाँ बचा अपने पास k माइनस b, ठीक है, a माइनस h, जबकि यहाँ b माइनस h, ठीक है, तो इनटू कर दें तो क्या आएगा ak माइनस hk माइनस ab प्लस bh इक्वल्स टू माइनस bh, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस bh, ठीक है, तो ये प्लस कुछ अलग से ये x y ना 0 के बच्चे कर लेते हैं अपन, हाँ ये ना, ठीक है, ये भी है, यहाँ कुछ ये 0 है, मैंने यहाँ कुछ लिखा, देखिए 5 माइनस ओके y माइनस y में हमारे पास 0 है, यहाँ हमारे पास 0 हो गया, 0 पुट कीजिए, यहाँ 0 पुट कीजिए, ठीक है, ये नहीं आएगा और यहाँ ये क्या होगा q माइनस 0, ठीक है। अब कर तो ak माइनस kh, ak और माइनस kh और ये माइनस bh, तो ये अगर भेज दो ak इक्वल्स ये इधर जाओ प्लस bh इक्वल्स टू kh, ये इधर जाओ ये इधर जाओ, अब क्या करो ये kh दोनों के अपॉन में लिया, यहाँ kh
प्लस बी एच अपॉन के एच इक्वल टू 1। तो एच से एच कैंसिल, के से के, तो क्या आ जाएगा ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं ठीक। तो हमें अगर इक्वेशन का फॉर्मूला लगाया, ये दोनों पॉइंट इसमें रखे x1 y1 की जगह, फिर तीसरा पॉइंट इसी से जा रहा था, एक ही लाइन में जा रहा था, तो हमने इसी पॉइंट पे रख दिया, इसे जमाया और जमाने का इसको हम इस तरीके से जमा, तो उस तरीके से जमा करके इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बात देखिए, ठीक है। चल सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, लगभग सारे क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से। अब देखिए इसमें स्लोप देके रखा हुआ है, एक पॉइंट देके रखा है, क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंट दिया -4 3 और स्लोप देके रखी है 1/2। तो आपको पता है जब स्लोप और पॉइंट दिया तो तुमको इक्वेशन निकालना आना चाहिए। 1 पॉइंट है तो ये पॉइंट है x1 और ये y1, तो क्या हो जाएगा y - y1 m x - x1। ठीक है, तो y - y1 यानी 3 n की जगह 1/2 और x + 4, ये क्या हो जाएगा 2y - 6 = x + 4। ये उधर भेज देंगे x - 2y + 4 + 6 = 0, तो x - 2y + 10 = 0 आंसर। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, चल नेक्स्ट देखो। देखिए क्या लिखा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स इक्वल इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान से। ठीक है, इक्वल इंटरसेक्ट क्या बोल रहा है, कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेक्ट, है ना, समान अंतःखंड, समान अंतःखंड, ठीक है, समान अंतःखंड, और उससे पास, उससे पॉइंट पास हो रहे हैं, जो एक पॉइंट है उससे पासेस हो रहे हैं, मतलब पॉइंट जो है वो उससे गुजर रहे हैं, जा रहे हैं 2 और 3। तो उसने बताया कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगी, ये बता। इक्वेशन की लाइन क्या होगी ये आपको बता रहा है। ठीक है, तो देखिए इस चीज का मीनिंग क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ इंटरसेक्ट समान अंतःखंड। अंतःखंड किसे कहते हैं, ए और बी को। तो ए बराबर बी या हिंट में दिया हुआ, क्या दिया है, ए इक्वल्स टू बी हमें हिंट में दिया हुआ। तो a इक्वल्स टू बी और ये पॉइंट्स दिए हैं, क्या दिए, बिंदु, ये बिंदु दिए हैं, ठीक है, और हमसे बोला समीकरण निकाल। तो देखिए इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्ट हम जानते हैं, तो वही से शुरुआत करेंगे। इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्ट अंतःखंड समीकरण, ठीक है, अंतःखंड समीकरण क्या होगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। ये पॉइंट है नहीं, ये x और y है, और ध्यान रखिए उसने बोला अंतःखंड समान है, तो ये a बराबर b है, तो क्या हो जाएगा 2/3, ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देना, और ये 3/a और ये 3/b इक्वल्स टू 1। जबकि देखिए अंतःखंड सेम है, यहाँ लिखा है कि ये कंडीशन है, तो आप किसी की भी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, a की जगह b मतलब b और b की जगह a। तो क्या हो जाएगा 2/a प्लस 3/a इक्वल्स टू 1, तो 5 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5, तो b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारे पास 5। ठीक है, और हम इक्वेशन निकालनी है, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए, तो x/5 प्लस y/5 इक्वल्स टू 1, तो x प्लस y इक्वल्स टू 5, x प्लस y इक्वल्स टू 5। क्लियर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है, ध्यान से। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखिए, क्लियर, इसी की तरह एक क्वेश्चन है, बस इसमें चीजें थोड़ी सी बदलती है। कैसे, मतलब किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, आपको वो चीज मैं बता रहा हूँ कि कैसे डिफरेंट में चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज करने के लिए क्या किया, क्वेश्चन नंबर 13 है 10.2 का, ये है कि वही निकालना है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन तो निकाल लेंगे, रेखा का समीकरण हमें फाइंड करना है। जबकि लिखा है कि पासिंग थ्रू पॉइंट, है ना, पासिंग पॉइंट्स देके रखे हैं कितने 2,2, और वो जो कटिंग वाली लाइन थी ना, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस, क्या लिखा है, एक्सेस यानी दोनों एक्सेस पे, whose sum is 9, उनका सम कितना है 9।
इसका सम कितना है 9, ध्यान रखिए। ठीक है, मतलब आपको ये देखा गया इस बार कि इंटरसेप्ट जो है उसका सम क्या है 9, तो आप ये लिख दीजिए इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ये जो 9 लिखिए इसका सम है जो 9, तो 9 इंटरसेप्ट होते हैं a + b = 9, ये गिवन है आपको, ये दिया हुआ है कि उसके इंटरसेप्ट का सम 9 है। तो देखिए इक्वेशन वहीं से स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन x + a y + b = 1, यहां से किसी एक चीज की वैल्यू निकाली थी, जैसे b की निकाली है तो 9 - a पुट कर दीजिए, है ना, तो x/a, अच्छा पॉइंट भी देखे रखते हैं, ये x और y हो जाएगा, तो यहां रख दो 2/a और 2/9 - a = 1, ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, एलसीएम a 9 - a, 2 के पास 8 हो जाएगा, 2 चलो अब कर दो 92 और 2a, और ये भी हो जाएगा 2a = 1, ठीक है, तो प्लस माइनस 2a कैंसिल, तो यहां क्या आ जाएगा 18 = ये ऊपर पड़ जाएगा 9a - a², ये 92 कर दिया, अब इसे फैक्टर बनाने से बुला के, तो 9 - 9a + 18 = 0, तो a² फैक्टर बना लिए, 6 और 3 ले लीजिए, 6 से -3a + 18 = 0, छेद डाल देना, a - 6 -3 a - 9 = 0, क्या हो जाएगा a - 6 और a - 3 = 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6 और 3, तो ये जो है यहाँ हमने ये जो लिखा था, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं, 9 - a, तो b = 9 - 6, तो b = 3, और जबकि b = 9 - 3, तो b = 6, तो हमारे पास क्या पॉइंट्स आ गए, ये a b के फॉर्म है, तो 6 और 3 है ना, किसके फॉर्म में आ गए, a b के फॉर्म में 6, 3 एंड 3, 6, तो इक्वेशन जो हमारी कितनी बनेगी, 2 बनेगी, यही पुट करना है हमें, ये फर्स्ट इक्वेशन में, इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो x/a + y/b = 1, और दूसरा रखेंगे तो x/a + y/b = 1, ये a ये b, ये a ये b, ठीक है ना, और इसको जमा लेंगे तो आपका फाइनल आंसर, ठीक, कई बार मिलेगा भाई क्वेश्चन ऐसे, विशेष ध्यान, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ध्यान से कीजिए इसको, कंपलसरी है ना, ये लिखते 2/9 + 2/9 - a = 1, ठीक, और इसको भी सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा जैसे 9 - a, ये 18 - 2a + 2 a = 1, ठीक है, ठीक, कर लीजिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, ठीक, आपको क्वेश्चन लिखा है कि इफ p लेंथ इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, एक क्या है आपके पास, मतलब एक लेंथ है p जो कि जिसका डिस्टेंस एक लेंथ है ना, एक ओरिजिन से, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ ओरिजिन है, मतलब मूल बिंदु, उससे एक लाइन जा रही है जिसका डिस्टेंस कितना है p, और whose intercepts are, उसके इंटरसेप्ट देखे रखे हैं आप, है ना, उसके इंटरसेप्ट क्या देखे रखे हैं, इंटरसेप्ट देखे रखे हैं, इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड देखे रखे हैं, a एंड b वही एक्सेस पे, ऑन एक्सेस, यानी कि x और y दोनों पे, ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है, तो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि उसका आंसर, उसको प्रूफ करना है कि उसकी इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी 1/p² = 1/a² + 1/b², ये प्रूफ करना है, ठीक है, याद रखिए एक पॉइंट है, जो भी इंटरसेप्ट इक्वेशन, जैसे मान लीजिए इक्वेशन है हमारे, ठीक है, उससे ओरिजिन का डिस्टेंस p है ना, तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे, देखिए लेंथ कैसे निकालना ध्यान रखिएगा, लेंथ दी है या परपेंडिकुलर लेंथ जो भी आपको,
तो यहाँ दिया एल, एल बराबर मॉड के अंदर ये पूरा प्लेन आप उतारेंगे एक तरफ लाके x अपॉन a प्लस y अपॉन b, इस तरफ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x और y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है। क्या करना है? x और y के कोएफिशिएंट का आपको स्क्वायर करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन a का स्क्वायर और जोड़ना है प्लस 1 अपॉन b का स्क्वायर। अब यहाँ लेंथ कितनी देगा देखिए p, कहां से जा रहा है ये? ओरिजिन से, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से जा रहा है, मूल बिंदु से जा रहा है, तो ये x और y के जगह मूल बिंदु रख देंगे, x और y तो यहाँ रख दो। ये हो जाएगा 0 अपॉन a प्लस 0 अपॉन b माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। अब ये तो 0 हो गया, p बराबर ये मॉड से बाहर आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। अब क्या करें? स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। अब ये पूरा उठा के आपका भेज देते हैं यहाँ और इसको यहाँ भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन p स्क्वायर। हेंस प्रूफ के लिए हमें ये लाना था। सही है? ठीक, आ रही है समझ में? क्वेश्चन कहा था हमें कि इंटरसेप्ट इक्वेशन है, वहां से हमें और ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है, जिसका डिस्टेंस कितना देकर p और ओरिजिन से निकालना था। क्लियर? तो यहाँ आपका इसमें ये इस टाइप एक्सरसाइज जो मिसलेनियस एक्सरसाइज आप सेल्फ करेंगे, ठीक है? मिसलेनियस एक्सरसाइज आप सेल्फ कीजिए भाई, है ना? आज 8 चैप्टर उसमें 10 चैप्टर है अपना, ठीक है ना? विद एग्जांपल्स भी कीजिए अच्छे से, विद एग्जांपल्स बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है? तब कीजिए। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर फिनिश, ठीक है? हो